सभी संत महापुरुषों, प्रिय प्रेमी सज्जनों, पूजा के देवियों, अभी आप अनेक महापुरुषों की कमनाशक वाणी सुन रहे थे, जिससे कि जीव का जो अज्ञान रूपी तम है, अंधकार है, वो दूर हो सके और ज्ञान प्रकाश में ये जीव पहुँच सके। देखिए, वैसे तो हमारे जो महापुरुष अभी पीछे बोल करके गई हैं, वो वहाँ तक बोल गए हैं कि कुछ भी कहने के लिए वैसे शेष नहीं रहा है। लेकर के प्रकृति से और अनादि ब्रह्म तक सब कुछ व्याख्या कर दी है। इसके बावजूद भी ये जीव बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हमें ये बात समझनी है कि ये जीव बंधन से मुक्त कब होगा। हम सोचें कि भजन से हो जाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि भजन भावमय होगा। भजन जो है वो भावमय है। जहाँ तक हमारा भाव है वहाँ तक भजन होता है। और हम सोचें कि और किसी प्रकार से साधना करने से यह जीव संसार से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हमारे महापुरुषों ने बताया है, कर्मणा बंधन्ते जंतुरे विद्या सर्वस्य। ये जीव जो है कर्म रूपी जंजीर से बंधा हुआ है और विद्या से ये मुक्त होता है। समझना इस बात का है कि विद्या क्या है जिससे ये मुक्त होता है। विद्या शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे तो विद प्लस विद्या, विद प्लस विद्या। विद्वानी जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है। विद्वानी क्या होता है? जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, मतलब मौजूद रहता है, जो तीनों कालों में वर्तमान है। या मानी जो विद्यमानी विद्यमान, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, उसको जानने का नाम विद्या है और इसी का नाम ज्ञान है। उसको जानने का नाम, जानने में शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान हो। तो हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में लिखा है कि कर्मा बंधन्ते जंतुरे, जीव को कर्म बांधने वाला होता है और विद्या शब्द मुचते। मैंने आपको विद्या शब्द का अर्थ बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि कर्म कैसे बांधता है? कर्म कैसे बांधता है? इसमें सिर्फ जरा सी बात समझनी है कि हम लोग झूठ बोलना छोड़, जितने विद्वान हैं, जितने भी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में विचरने वाले लोग हैं, वो सिर्फ झूठ बोलना छोड़। अब झूठ क्या है? हम समझेंगे इस बात को कि झूठ है क्या। झूठ यह है कि कर्ता मैं हूँ,
करते आप हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ। करने वाले तो आप हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि जितने भी कर्म संसार में होते हैं वो सब मन और इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। कैसे होते हैं? मन और इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। जैसे देखती आँखें, झट से हम कह देते मैंने देखा। अरे भाई, जिसका काम है उसको कहो ना कि उसने देखा। देख सुनते कान है, हम कहते एकदम हम कह देते कि मैंने सुना। जबकि सुनने वाला यंत्र अलग है, बोलने वाला अलग है। झूठ क्या बोल रहे हैं हम? यही झूठ बोल रहे हैं कि मैंने देखा और मैंने सुना। ये झूठ हो गया नहीं होगा, क्योंकि इनको तो करने वाला कोई और है। तो हम झूठ बोलना छोड़ें, जो काम जिसका है उसका समझें। अपने आप निष्काम बन जाओगे, अपने आप निष्कामी बन जाओगे। बहुत सुंदर। निष्कामता क्षेत्र में आने पर, निष्कामता के दायरे में आने पर ही ये जीव मुक्त होता है, क्योंकि इसको फिर ये कर्म बांधते नहीं। इसलिए हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से, गुणों से, क्योंकि चिंतन करने का काम बुद्धि मन का है और सही असही का निर्णय लेने का काम बुद्धि का है। गलत और सही का जो निर्णय लेती है वो बुद्धि लेती है। लेकिन उसमें हम कहते हैं कि मैंने ये निर्णय लिया। निर्णय लेने वाला तो कोई और है। और मैं कुछ ऐसा जो भाव है, या मैंने किया है, या मैं करूँगा, या मैंने ऐसा कर लिया है, ये भी काम एक गुण है जिसको अहंकार कहते हैं, जिसको सतगुण लोग अहंकार कहते हैं। जो सात्विक लोग हैं उनके अंदर भी अहंकार होता है, लेकिन वो सतोगुणी होता है। तीन तरह का होता है ना, तामसी, राजसी, सात्विक। अहंकार भी तामसी, राजसी, सात्विक। जैसे मैंने पहले भी एक बात बताया था, पानी पर आप लकीर खींचिए, लकीर खींचेगी, लेकिन बात हाथ के हाथ मिटती चली जाएगी। एक ये अहंकार है, ये होता है ज्ञानियों का। कहने मात्र के लिए अहम भाव आता है, मगर वास्तव में उनके अंतःकरण में अहम का ठिकाना नहीं होगा, अलग है। और एक होता है राजसी। राजसी अपने परिवार के बारे में सोचिए, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है जैसे रेत पर आप लकीर खींचिए, वो कुछ टाइम रहेगी। अगर वो ज्ञानी भी है और राजसी भाव में है तो वो कुछ टाइम रहेगी लकीर रेत पर, लेकिन हवा धीरे धीरे चल के उसको काट देगी। ऐसे विचार रूपी जब हवा हमारे अंदर चलेगी तो ये अहंकार को थोड़ी देर में खत्म कर दिया। ये तो अभिमान था, ये तो मैंने गलत सोचा, मतलब उसको खत्म कर दिया। किसका काम था? ये सब विचार उसके अंदर आ जाए। एक होता है तामसी, तामसी अहंकार। तामसी अहंकार कैसा होता है? जैसे पत्थर पर तुमने लकीर देखी है, कहीं कहीं धार होती है सफेद काली, वो मिटती नहीं है, कुछ करके जाती है। वो मिटती नहीं है, वो कुछ करके जाती है। वो बिल्कुल बंधन का कारण होती है। जो हमारे अंदर तामसी गुण में कोई अहंकार हो जाता है किसी काम को करने का, वो मिटता नहीं है, वो हमें भोगना पड़ेगा, वो हमारे लिए बंधन का कारण बनेगा। तो अगर हम जो
सुनते हैं, सुनने आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं और ये सत्संग करते हैं। सत्संग किस लिए करते हो भाई? जिस चीज को तुमको गुरु जी ने जनाया था वो तो तुम्हारे लिए घर की आग थी भाई। तो सीधी बात समझ, मैं आपको कोई संस्कृत में नहीं, इंग्लिश में नहीं, सिर्फ हिंदी बता रहा हूँ कि जो ज्ञान हमको गुरु जी ने दिया है वो तो हमें घर भी आया था। फिर हम सत्संग में क्यों आए? क्योंकि हमारा जो मन है संसार के व्यवहार से, संसार के वातावरण से, संसार के खान पान से, संसार के और विषयों के संपर्क से हमारा मन जो है बहिर्मुखी हो जाता है, दुनिया में फैल जाता है। इसको अंतर्मुख करने के लिए, जैसे हमारे एक महात्मा जी यहाँ पर बोल रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने भजन बनाया, भजन सुनाया था, शायद उनका नाम मोहम्मद जी था, गाजियाबाद के थे। बहुत बढ़िया बात बताई। मैं तुझे सीधी सी राह बताऊँ, मोहम्मद और जगत में सही है, कितना बढ़िया है। वो भजन सीधा हमारे लिए अंतर्मुख करता है। बाहर से हमारा संसार में फैला हुआ मन है, इसको सीधा अंतर्मुख करता है। एक लक्ष्मीचंद जी ने भी गाया, वो भी अंतर्मुखी था। एक और महापुरुष कह रहे थे, उन्होंने भी कुछ चंपा था। तो हम अपने मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने के लिए सत्संग में आते हैं और कोई हमारा कारण नहीं है। अगर हम अंतर्मुखी हो गए तो समझो हमारा कल्याण ही कल्याण है। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं हैं, बहिर्मुखी हैं, चाहे हम लाख सत्संग करते रहें, लाख वेदों का अध्ययन करते रहें अथवा और कोई उपाय करते रहें, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है, ये जड़ चेतन की जो गांठ लगी हुई है काहे की? कोई रस्सी थोड़ा ये तो गांठ लगी है ना? यही गांठ है। क्या हमने जड़ और चेतन को एक समझ लिया? इसको अलग अलग समझ लेना, जड़ चेतन से अलग बात है। और अलग अलग कैसे समझोगे? जो जिसका काम है उसको उसमें समझोगे। जो इंद्री जिस काम को करती है उस क्रिया को, जो इंद्री कर रही है उस क्रिया को सिर्फ उसी इंद्री तक सीमित रखिए, अपने में शामिल मत करो। अगर अपने में शामिल करते हो तो ये सब कुछ देख रहे हो, कर रहे हो, इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ तभी होगा जब जैसे महापुरुष महाराज जी जो अंतर्मुखी की बात कहते हैं उस पर गौर कीजिए, उसका अवलंबन कीजिए, उसको अपने में उतारिए, उसकी आदत डालिए, तब आपका कर्म कारण होगा। ये रही आपकी सत्संग की बात। मैंने आपको सत्संग नहीं सुना रहा था, मैं तो सिर्फ आपको चेतावनी दे रहा था कि हमें करना क्या। सत्संग को महाराज जी सुनाएंगे, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, वो महापुरुष अभी आपके सामने व्यास पर पधारेंगे। इसके लिए हमें व्यवहार सुलभ करना, व्यवहार हमारा बढ़िया होना चाहिए, परिवार में हम बढ़िया तरह से रहें, ये हमारी विशेषता होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई भाई में अगर तुमने कुछ रामायण पढ़ी है तो उसी की चंद बातें अपनाओ। सबसे बड़ी बात रामायण में हमें परिवार में कैसे रहना है ये दिखाया गया है। ज्ञान तो बहुत है रामायण में, ज्ञान तो बहुत, उसकी तो कोई था नहीं है, लेकिन जीवन को संभालने के लिए, जीवन को ग्रस्त से सुखद बनाने के लिए सिर्फ उनकी जो व्यवहार की बात है उनको अपना लो, आपका जीवन एकदम ऐसा लगेगा जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। और उसमें क्या है, यही समझना है
पति पत्नी में प्यार कैसा होना चाहिए? राम और सीता में जैसे था। सुख में साथ थी, महलों में राम थे, तो सुख में साथ थी सीता। जब वन को गए राम, जब राम वन को गए तो सीता ने साथ नहीं छोड़ा। सीता ने साथ कह दिया जब राम ने मना किया कि तुम मत जाओ, क्योंकि वन में बहुत दुख है। तो उन्होंने साथ कह दिया जहाँ राम है वहीं अयोध्या है मेरे लिए, तो वही है सब कुछ, मैं तो आपके साथ चलूंगी। उन्होंने कहा देखो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, यहीं रहो। सीता ने कहा महाराज रह सकती हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, मगर शर्त ये है कि मैं जीवित रहूंगी या नहीं रहूंगी ये गारंटी नहीं दे सकती। आपके बिना ये जीवन रहेगा या नहीं रहेगा ये गारंटी नहीं दूंगी। मैं रह जाती हूँ, अयोध्या में नहीं जाती, मगर ये जीवन रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। राम समझ गए ये प्राण त्याग लेगी, समझ गए। ऐसा पति पत्नी में प्यार होना चाहिए। कभी राम की किसी भी आज्ञा का सीता ने उल्लंघन नहीं किया, वो आदत आप लोग डालिए। भाई भाई में प्यार कैसा होना चाहिए? जैसे राम और तुम्हारा लक्ष्मण और जो चार भाई थे, चार भाई को बहुत प्रेम था, उसमें भी सबसे अग्रिम जो प्यार था वो भरत और राम का जो संबंध था वो भक्त और भगवान जैसा था। भाई भाई में मुकदमा क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर जरा सी गुंजाइश नहीं कि भाई भी बर्दाश्त कर सके। उन्होंने राजा को ठोकर मार दी राम ने, और उधर भरत ने भी ठोकर मार दी कि मैं नहीं बैठूं, ये तो अधिकार हो गया। हम लोग एक पूर्ण 6 इंच की जगह पर कत्ल कर देते भाई भाई का, तमाम मुकदमे चल रहे जरा सी बातों में, थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं। क्या काय के भगत हो? क्या तुमको ये पता नहीं है कि इतने सब छोड़ करके जाना है? तो 6 इंच की जगह पर क्यों मरे जा रहे हो? अरे वो भी तो अपना ही है जिसने दबा दी, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी बर्दाश्त, एक मैं जमीन की बात नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत सी बात है जो कि हम भाई भाई की बर्दाश्त थोड़ी सी करके चलें और हानि में अपना संस्कृति बनाए रखें। बाप बेटों में कितना प्यार होना चाहिए? राम का इतना प्यार था दशरथ जी को कि राम का बिछोड़ना सहन नहीं कर पाए, प्राण त्याग नहीं। राम को अपने पिता का इतना ख्याल था कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, राज को छोड़ मार। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब जो है हम आपस में एकता बना करके रखें, प्रेम बना करके रखें, इसी में हमारे जीवन की समझदार शुद्धता है। बहु सास में कैसा प्रेम होना चाहिए? जैसे माँ बेटियों में होता है, इसी प्रकार से सब में एक दूसरे के साथ में हमारा अच्छा व्यवहार हो, अच्छा वातावरण हो, अच्छा चालो चलन हो। क्योंकि तुम उपदेशी हो, गुरुमुखी हो, तो कुछ अलग से पहचान बनाओ ना, कुछ अलग से पहचान होनी चाहिए तुम्हारी। हम साथ में हमारी अलग से पहचान है, तो कपड़े कैसे पहने है नहीं पहचान। साधु की अलग होती है, जज की अलग होती है, वकील की अलग होती है, सिपाही की अलग होती है, उसकी ड्रेस बता देती है कि ऐसा है। तो इसी प्रकार से बात मेरी ड्रेस से नहीं है, बात है मेरी व्यवहार से। क्या हमारा ऐसा व्यवहार हो कि हमारी अलग से पहचान हो, तब तो हम उपदेशी। इसलिए आपस की फूट को छोड़ करके दो तरीके की फूट होती है, एक खेत में होती है जिसे हम खा लेते हैं, और एक हमारी आपस की फूट होती है जिसको जो हमको खा जाते हैं। इसलिए एक भजन में बताया, मैं ज़्यादा नहीं, एक भजन तो गा सकता हूँ, है आप
अब तमें बढ़ाओ आपस की फूटे, हम तो मेरे बहाओ आपस की फूटे, हम तो प्रेम बहाओ। गरीबों को साथ लगा के चलो भाई। चलो
शोकानंद प्रेमी बैठा तो बिसराओ, कहेगा शोकानंद प्रेमियों मेरे भाव बिसराओ। राग द्वेष की होली फूको, राग द्वेष की होली फूको, आनंद शरण में आओ, दुखों से जाओगे छूट, अब तुम्हें लुभाओ, दुखों से जाओगे छूट, अब तुम्हें लुभाओ। आपस की फूट, अब तुम्हें बढ़ाओ, आपस की फूट, अब तुम्हें बढ़ाओ। श्री सत महाराज की बोले सनातन धर्म की जोरदार तालियां महाराज जी के स्वागत में। बोले सच्चे दरबार की। साथियों, अभी हम सुन रहे थे सद्गुरुदेव श्री श्री अशोकानंद जी को। इन्होंने हमें जीवन में रहने के लिए जो सूत्र बताए हैं, अगर हम मानव हैं, अगर हम गुरुमुखी हैं, अवश्य इन वचनों को ध्यान रख करके हम अपने जीवन को जिएंगे तो वो सब कुछ मिलेगा जो हमको पता नहीं था कि हमें इतना मिल जाएगा। प्रभु संतों को सानिध्य में रहने का एक ऐसा जरिया है जहाँ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की। अब समय हो चुका है, हमारे बीच में हमारे गुरुदेव जी आने वाले हैं और सब उनको बंद नहीं करेंगे भाई। हाँ आइए अब उनको बुलाने के लिए, वंदना करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं भाई हेमंत कुमार जी। भाई हेमंत कुमार जी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आए। बोले